आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है, वर्बल मैथ अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सुधरे एसएससी, और सितंबर में जो पेपर सीजीएल का पोस्टपोन हुआ है, सितंबर में ये लोग सिलेबस को फॉलो करें। बट वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलेंगे, वर्स्ट से वर्स्ट। आपको पता है बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं चलता हूं, और भेड़ चाल में कभी भी नहीं चलता मैं। आपने देखा कि कुछ लोग अभी भी भेड़ चाल में चल रहे थे। बहुत कुछ क्लैरिटी मिली मुझे, मतलब जो हमारे दोस्त पोस्त हैं वो भी जानते हुए, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मीम वगैरह डाले, मैंने देखा, वो सब देख लिया मैंने। ये मैं सोचना कि नोट नहीं किया, पर उस बारे में बात नहीं करूंगा मैं ये जरूर बात करूंगा कि अब हमें आगे करना है क्या। स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। स्ट्रेटेजी में जो आपने नोट किया, पहली बात तो जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है कि जिस हिसाब से पेपर आ रहा था पहले, एंटीक्विटी के आने से पहले, तो उस हिसाब से पेपर अब बन जाए। क्योंकि रिमूव तो उनको करना ही पड़ेगा एंटीक्विटी को, और नहीं भी करते तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम लेके चलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना होता किसी भी चीज को लेकर। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर्स तो बहुत ही थोरोली पढ़ने हैं। मेंसुरेशन 3D में अगर हम देखें, कटिंग वटिंग वाले अगर आपको नहीं आते, ठीक है, ये सब मैंने तो बहुत अच्छे से करा रखा है। बट अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जरूरी थोड़ी ना सारे मेरे को देख रहे हैं तो वो सारे मेरे से पढ़ते हैं। सारे थोड़ी ना सुपर 100 स्पार्टन्स वाले जानते हैं मुझे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा क्या है सुपर 100, क्या है स्पार्टन्स। तो एक जनरल बात, क्योंकि अब थोड़ा सा समझाने वाली बात आ गई है, तो वो मैं समझा रहा हूं कि मेंसुरेशन 3D ढंग से पढ़ो, पूरा ढंग से पढ़ो। उसमें जो कटिंग वाला पार्ट है वो भी ढंग से पढ़ो। नंबर सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे आप, जो हम करा देंगे आपको। बाइनरी नंबर बहुत अच्छे से, एक छोटा सा वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था तेजी से, बहुत ही जीरो से ऐसे बताऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। मॉड्यूलर अरिथमेटिक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये तीनों नंबर सिस्टम में इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करे हैं। एक्चुअली क्या हुआ है मैं बताता हूं आपको। जहां से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ना, वो कंपनी किसी और के लिए भी काम करती है। तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन बने हुए थे, इन्होंने सिलेबस देखा नहीं, अच्छा नंबर सिस्टम इसके तो क्वेश्चन पड़े हैं अपने पास, उठा के इधर डाल दिए। अब जो वो क्वेश्चन है वो किसी और चीज कंपनी के लिए बने थे, और वो क्वेश्चन आपके एसएससीजीएल में सामने आ गए हैं। ऐसा हुआ है। क्योंकि एक अच्छी चीज क्या हुई है कि जो लोग इस टाइप की कंपनीज में भी काम कर रहे थे, वो लोग भी हमसे कनेक्ट हो गए, मतलब मुझसे तो हो गए। तो सारी चीजें अंदर की, इंटरनल की पता चल गई हैं, बहुत सारी चीजें कि हुआ क्या है, बैक एंड में क्या हुआ है। टेंडर रिवोक वाली बात भी उस पर बनाऊंगा वीडियो, वो सारी चीजें बनाऊंगा, आराम से तसल्ली से बनाऊंगा। अभी इसको देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी से पूछे जा रही है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। कोऑर्डिनेट को आप लोग लाइटली लेते हो, पता नहीं क्यों लाइटली लेते हो। इस बार मैंने अपने बैच में लाइव पढ़ा के पूरा का पूरा बताया था कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हो सकता है इस बार धप्पा हो जाए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है, उसको इग्नोर किया जाता है, बट ये एक सैचुरेशन वाला है। मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, पेड वाली डाल दी यूट्यूब पे, वो देख लेना। जो आगे आ सकता है वो भी इंक्लूडेड है, जो करंट में आ रहा है वो भी, और जो पास में है वो भी। तो एक कंप्लीट पैकेज जो 4 साल से मैं दे रहा हूं वो अभी तक वैलिड है, और अगले 5 साल तक और रहेगा। क्योंकि वो आईआईटी बेस्ड बना रखा था मैंने, कि भाई उसमें कितना क्या क्या आ सकता है, वो पूरा आप देख सकते हो। आपने देखा भी होगा तो वो बच्चे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि हाँ उसमें कवर है। और जैसे कई लोग बोल रहे थे एंगल अलग आया है, और एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड ये इन्होंने 28, और यहाँ पे कुछ और एंगल, वो सब उसमें इंक्लूडेड है, उस टाइप के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। स्टैट्स में अगर बात करें तो स्टैट्स में इन्होंने कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस क्वाड्रेंट डेविएशन, ये भी किसी और के लिए बनाया था इन्होंने, किसी और के सिलेबस में है, किसी और कंपनी के सिलेबस में था, और इन्होंने स्टैट्स पढ़ा तो इन्हें लगा ये वाले को स्टैट्स में तो ये आता ही होगा, तो उनसे ये भूल में हुआ है कि ये वाले टॉपिक भी इन्होंने डाल दिए। क्योंकि एक डेटाबेस रेडी है, सपोज करो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली कंपनी हूं, मेरे पास स्टैट्स के कुछ क्वेश्चन है, तो मैं देखूंगा स्टैट्स तो स्टैट्स होती है, इतना ब्रीफली थोड़ी ना लिखा होता है कि स्टैट्स में क्या चीजें डालनी है। तो स्टैट्स में से ये क्वेश्चन उठा के डाल दिए गए हैं, ठीक है। ये तो हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी में भी क्या पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी भी अगर ढंग से करा दी जाए तो सब कुछ चीजें इसमें कवर हो सकती है, ये चीज है। अब जो अपना प्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसमें मैं 10 सेट 30 ऑलरेडी करा चुका हूं, तो बहुत पहले करा देते। 10 सेट और ऐड करने वाला हूं पेड वालों के लिए। ये भी मैंने को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई ठीक है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं अब इधर उधर देख रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब से ही मुझे देख रहे हैं, और क्योंकि वो खत्म हो चुका, तो वो खत्म नहीं हुआ, उसमें 10 सेट और आएंगे आपके। 10 सेट में हम पूरी वही वैसी तैयारी करा देंगे कि अगर पहले की तरह आया तो वो 30 सेट है, और अगर नए की तरह आया तो वो 10 सेट है।
और ज्यादा धप्पा करने की कोशिश करेंगे तब भी। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी आसपास मिलेगा बच्चा मेरा, तो वो अभी भी ये बोलेगा कि मैथ्स में तो मैं 21 क्वेश्चन तो करके आया हूं, 20-21 क्वेश्चन तो करके आए हैं। तो अगर 4 क्वेश्चन छोड़ के भी आए हैं तो 25 करने की जो लालसा है और जो एक चाहत है और एक अच्छा बोल सकते हैं कि अच्छी सोच है, उसके लिए मैंने 10 सेट ऐड करेंगे। चलो ठीक है, 4 क्वेश्चन और भी कंप्लीट पूरा करा देंगे। क्योंकि एक अपना जो एक तरीका होता है, एक जो दूसरी चीजों के लिए है वो भी अलग है। एक पढ़ाई को लेके जो अपनी अप्रोच है वो कभी नहीं बदलेगी जब तक मैं हूं, ठीक है। तो ये मैथ्स को लेके स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। अभी मैं आगे के लिए आपको बताता हूं करना क्या है। इस वक्त आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, नए टॉपिक कम से कम। ऐसा नहीं करना कि नए टॉपिक आ रहे हैं तो इसने ए ने डाला तो वो भी देख लिया, फिर बी ने डाला फिर वो भी देख लिया, सी ने डाला वो भी देखा। आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि आप जितना अलग 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 करते हो तो उतना आप कंफ्यूज होते हो। तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड करना, कोशिश करना। और एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही सोचे कि मैं न्यू टॉपिक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर न्यू टॉपिक की वेटेज बढ़ गई तो आपको फिर वहां पे आप सोचोगे कि मेरे से गलती हो गई। तो अगर समय मिला है, पूरा अगस्त का मिल गया, कल राखी है, उसके बाद समय ही समय, तो हम इस चीज को भी थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहिए। आपका एकमात्र उद्देश्य इस टाइम ये होना चाहिए कि प्री निकालना है, मेंस में हम देख लेंगे, क्वालिफाइंग है प्री। बस एक उद्देश्य लेके चलो, कैसे जैसे प्री निकाल दो। अगर आपने प्री निकाल दिया तो आपके पास एक समय मिलता है, तो आप नए वाले टॉपिक को और अच्छे से कर सकते हो। अभी जो आप करते हो, जैसे आपने देखा होगा मैंने मॉन्टी हॉल में, जब मैंने मॉन्टी हॉल कराया तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, इमीडिएट आप कंसेप्ट सीखने के पीछे भागोगे तो आप अपने आप पे ज्यादती कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो चैंप हूं, मैं कर लूंगा। हमें पता है आपका दिमाग कैसे काम करता है। अभी आप इधर हो, आप फिर उधर हो, वो तो हमने अब और देख लिया और प्रूफ हो गया। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर हम समझ नहीं पाए थे उस चीज को जो हुई, और उसके लिए मेरे को अंदर से गिल्ट हो रही है। गिल्ट विल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना, मेरे को थैंक यू। बहुत सारे बच्चों ने ये भी मैसेज किया कि सर कुछ टीचर ऐसे भी है जो नाम ही नहीं ले रहे आपका, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। नाम के लिए अगर हम कर रहे होते तो मैं खुद नहीं कर रहा होता, हर जगह डलवा देता। तो ठीक है, एक इंसान हूं तो मैं इंसान ही, तो कहीं ना कहीं एक चीज चाहिए होती है अंदर अंदर, लगता है कि यार शिट, कि यार ये कैसे हो रहा है, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं और इन पर्टिकुलर उन्होंने नाम भी नहीं लिया। ये सब चीजें वो अंदर से दुख होता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डर मुझे अच्छा लगता है बाकी लोगों का, कि उन्हें पता है कि नाम हो गया तो फिर मैथ्स में क्या ही होगा, ठीक है। और जो लोग, ये मेरा आपको एटीट्यूड लगता है, एटीट्यूड है, एटीट्यूड है, वो बचपन से है और अभी तक रहे, अभी तक है। जब कुछ भी नहीं था तब भी था, आगे भी रहेगा। मतलब जब तक मैं हूं तब तक वो एटीट्यूड रहेगा। और इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और मतलब वो मेरे अंदर है, पता नहीं क्यों है, वो शुरू से है। आप, मैं कह रहा हूं ना, किसी की मत सुनो ना। आप कोई भी पुरानी रैंडम वीडियो जाके देख लो, आपको कोई अलग तरीके का एटीट्यूड दिख जाए, ठीक है। मैं अगर हताश भी हूं तब भी आपको एटीट्यूड दिखेगा, मैं गुस्सा हूं तब भी आपको एटीट्यूड दिखेगा, मैं पढ़ा रहा हूं तब भी आपको एटीट्यूड दिखेगा। फनी वाली साइड भी है मेरी बहुत ज्यादा, आपको पता है कि फिर उसमें भी कोई जल्दी से नहीं कर पाता। फनी वाली साइड भी है, बट वो यूट्यूब पे थोड़ी आपको दिखेगी। पेड वाले बच्चों से पूछो ना यार, असली गेम तो सारा पेड का ही है ना। हम तो ये सब डेमो दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, डेमो है, सब डेमो है, कोई माने ना माने। कई लोग करते भी हैं कि नहीं नहीं हम पढ़ाते हैं, वो सबका एक ही टारगेट है, ठीक है। हो सकता है कि किसी पे कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा टारगेट नहीं है, तो फिर उस बंदे का अगर पेड कोर्स नहीं आता, तो ऐसा अगर टीचर है तो मुझे भी बताइए, कि अगर ऐसे भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अच्छा भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है कि नहीं मैं तो, क्योंकि शुरू के 2-3 साल तक मैंने भी फ्री में पढ़ाया, मैंने कोई पेड कोर्स भी लॉन्च नहीं किया था, कोई पेड कोर्स नहीं था ऑनलाइन, ठीक है। 2 साल तक ऐसा था। तो अब आपका ये टारगेट होना चाहिए। अब थोड़ा सा वापस आइए इन चीज़ों से, जो बैकएंड में चल रही है वो चलती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि अब करवा पाएगा एडिक्यूटी, और अगर करवाते भी हैं तो फिर से हम लोग तो साथी हैं, और बहुत सारी चीज़ें पीछे से चलेंगी। और ये सब बातें थी, और इसके अलावा आपको कुछ भी बात रखनी है तो आप बता सकते हैं। कुछ वीडियो जो मैंने हाल फिलहाल में बनाई है वो जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर देख लो। एक तो आपने, एक मैंने अरिथमेटिक का बनाया था 180 क्वेश्चन, एक मैंने एडवांस मैथ्स का बनाया था 260 क्वेश्चन। लेकिन ये वही बच्चों को समझ में आएगी, अगर नया बच्चा देखेगा उसका चक्कर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आपका सपना है और आपने थोड़े से एफर्ट्स कम लगा रखे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप, जैसे मैंने देखा इस वक्त, क्योंकि एसएससी का पूरा ही ऑडियंस एक्टिव हो गया था,
तो जिनका ग्रुप डी टारगेट है, जिनका सपना एमटीएस है, ग्रुप डी है, वो लोग मेरे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे फिलहाल। लेकिन मैं जो चीजें अब से जो वीडियो डालेंगी, मैं बहुत ही इस तरीके से कोशिश करूंगा, मेरा वो तरीका नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन बच्चों को भी पढ़ा दूं जो बिल्कुल ही जिनका टारगेट ग्रुप डी भी है, उनको भी मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ आज तक ये जो आपको 5 लाख सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी सताए हुए लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने पूरी मेहनत करी है, बट उनका हो नहीं पाता, रुक जाते हैं, एक बार सिलेबस कर चुके हैं, कंटिन्यू कर लिया, कहीं और रुक गए, वो सब लोग हैं मेरे पास जनरली। तो ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। स्पार्टन्स है, स्पार्टन्स 2025 से ही मैंने शुरू किया कि और जीरो से और पीछे से स्पार्टन्स फाउंडेशन पहली बार मैंने इतनी धीरे और इतनी स्लोली करके पढ़ाया था, कंप्लीट कर चुका हूँ, सीख रहा हूँ मैं भी ये चीजें, ठीक है। और वैसे तो मैं जब 10वीं था मैं तब से पढ़ा रहा हूँ और मेरे को पता है कि कैसे एक फेलियर को पास कराना है, लेकिन जब मैं ऑनलाइन आया तो मैंने देखा इस टाइप के टीचर ऑलरेडी प्रेजेंट थे जो बहुत धीरे धीरे पढ़ाते थे। तो आई एम अंडररेटेड बाय चॉइस, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग में डाल लीजिए। ये भी आपको घमंड दिख रहा होगा, दिखना भी चाहिए, घमंड है, अगर आपको लगता है तो है। चलिए, धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।